बुर्ज सुंबला वालों का 2023 आमिर मियाँ के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मोहब्बत के मामले में मुहतात रहिएगा। इस साल में ज़्यादा की बजाय मुंतखब अफराद से मिलिएगा। ज़मीन और जायदाद की फ़रोख्त से आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। बैरून मुल्क के सफ़र के मौक़े और आला तालीम के हुसूल के मौक़े भी आपको ज़रूर मिलेंगे। मोहब्बत के मामलात एहतियात और तवज्जो के तालब रहेंगे। सेहत को ज़रा कोई बड़ा ख़तरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मुहतात रहना होगा। मार्च के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितने दोस्त बनाए हैं और जो सैकड़ों हज़ारों हैं उनमें से कितने सच्चे हैं और कितने उसमें दुनियादारी के ताल्लुकात हैं आपके। चूँकि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ये चीज़ आपको साबित हो जाएगी मार्च के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप 2023 का अहवाल बताने के लिए बुर्ज सुंबला वालों की खिदमत में हाजिर हैं और बात करेंगे हम जनरल जो सिलसिला है 2023 का। मोहब्बत के हवाले से ये साल यकीनन आपके लिए अच्छा है। पिछला साल भी अच्छा था और उसकी वजह से पिछले साल में जो आपने ताल्लुकात बनाए, बहुत सारे लोगों ने तो शादियां भी कर ली होंगी और कुछ लोग तो बड़े संजीदा किस्म के जो ताल्लुकात हैं आपके उसमें बन गए होंगे। और ऐसे ताल्लुकात जो हैं यकीनन उनका अंजाम जो है वो शादी ही होगा और ये तकरीबन यकीनी बात होती है। बहुत सौ की मुलाकात अपने आइडियल जो है ना वो जीवन साथी से भी हो गई होगी। 2023 में आपके हल्का अहबाब और समाजी मसरूफियत में खासा इजाफा रहा, लेकिन 2023 ये पैगाम दे रहा है कि आप इस हवाले से अपना हाथ ज़रा हौला रखें। ठीक है, अब आपका फोकस जो है ज़्यादातर जो है ख़ास तौर पे 8 मार्च के बाद मिकदार की बजाय ना म्यार पर होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कसरत से हों, आपके सैकड़ों हज़ारों में दोस्त हों, नहीं। आपको ये देखना है कि कम दोस्त हों, अच्छे हों, आपके साथ सिंसियर हों, संजीदा हों और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, आपकी खुशी गमी में आपका साथ दे सकें। तो और बाकी जो आपसे कम लेवल के जो लोग हैं ज़रा उनसे मुहतात रहिएगा, ज़रा बच के रहिएगा। आपका अपना रवैया भी कुछ इसी तरह का ही हो जाएगा। थोड़ा सा सोच आना चाहिए। कम लोगों से मेल मिलाप रखेंगे तो यकीनन बेहतर रहेगा और जिन लोगों से आप ताल्लुकात रखेंगे यकीनन वो इसके काबिल भी होंगे। प्लूटो गुज़श्ता 20 साल से आपके साइचा के 5वें घर में मुकीम है और इस साल और अगले साल ये घर तब्दील करने के अमल से गुजरेगा। ये अहम वाक़या होगा आपकी ज़िंदगी का। इस साल कुछ वक्त के लिए 24 मार्च से 12 जून तक ये आपके छठे घर में दाखिल होगा। इससे इशारा मिलता है कि मामूल कार जो आपके मामूलात हैं, एक्टिविटीज़ हैं रूटीन की और सेहत के हवाले से आप ख़ासी बड़ी तब्दीलियों से भी गुजर सकते हैं। ज़ोहल जो है वो भी गुज़श्ता 2.5 साल से आपके छठे घर में मुकीम है, लेकिन 8 मार्च को ये आपके 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। इससे इशारा मिलता है कि आपके सेहत के मामूलात में ख़ासी अहम तब्दीलियाँ जो है वो रूनमा होंगी। इसके साथ साथ मुश्तरी जो है वो 17 मई तक आपके 8वें घर में मौजूद होगा। इससे ये भी मालूम होता है कि आप अपनी जो पर्सनल हैं या जिनसी जो है ताल्लुकात हैं उनकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उसको खुशियों का महवर बनाएंगे। यानी ऐसे ताल्लुकात से आप अपने आप को एंजॉय करेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ज़मीन और जायदाद के मामलात जो हैं, यानी ये ख़रीदो फ़रोख्त दोनों तरह से होता है कि इसमें आपको फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा विरासत की शक्ल में भी हो सकता है और कारोबार की शक्ल में भी हो सकता है। आपके जीवन साथी के माली अमूर बेहतर अंदाज में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर वो कारोबारी नहीं है, काम नहीं कर रहा आपका जीवन साथी, तो फिर समझ लीजिएगा उसकी वजह से फिर आपको मुतहर्रिक होना पड़ेगा और आप उसके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। 17 मई को मुश्तरी जो है आपके 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और बकिया साल यहीं गुजारेगा। कॉलेज की सतह के जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि उनको तालीमी सरगर्मियों के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए यानी अब्रॉड जाने के मौके मिल सकते हैं। मजहबी और नज़रियाती एतबार से आप पर बहुत सारी नई बातें ज़ाहिर होंगी जो आपके मामूलात पर, आपकी ज़ात पर, आपके विजदान पर, आपके
वो क्या कहते हैं कि सारी चीज़ों पे इस तरह से असरअंदाज होंगे कि आपकी शक्ल सूरत जो है उसमें नुमायाँ तब्दीली नज़र आएगी। ये तो नहीं है कि चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें ग्लो आ जाएगा, बेहतर हो जाएगी, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। हेल्थ 2023 में वर्गों वालों के लिए जो उनकी सेहत के मामलात किस तरह से होंगे। सेहत के मामले जो ज़रा आपकी तवज्जो और एहतियात के मुतकाज़ी होंगे, आपको इस तरफ तवज्जो रखना होगी, ख़ास तौर पर 8 मार्च के बाद जब ज़ोहल जो है वो आप पर मुखालफाना नज़रियात जो है डालने शुरू करेगा, तो फिर उस वक्त ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। सुंबला जो अफराद होते हैं, यानी आप लोग जो हैं, वो ज़्यादातर तो अपनी सेहत पर तवज्जो देते हैं, इसलिए उनको मामलात संभालने में कोई ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आती, क्योंकि ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं और अपनी ज़ात की केयर दूसरे स्टार के निस्बत ज़्यादा करते रहते हैं। 24 मार्च से 12 जून तक छठे घर में प्लूटो का जो क़याम है वो सर्जरी के इम्कानात पैदा होने का इशारा दे रहेगा, मगर इससे ये इशारा भी मिलता है, ये भी इम्कानात सामने आते हैं कि जिस्मानी तत्हीर के मामूलात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। यानी आप अगर नींद की कमी है तो उसको पूरा कीजिएगा, ज़्यादा सोने की आती हैं तो उसको भी कम कीजिएगा, एक्सरसाइज़ को अपनाइएगा, अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिएगा, और मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट जहां आप बैठ के काम करना है, बैठना है, सोना जागना है, मुख्तलिफ़ जो आपका टाइम गुज़रता है उसको भी थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। और जब तक अगर जान का ख़तरा नहीं हो, यानी आप पे बहुत ज़्यादा एमरजेंसी इस हद तक ना आ जाए कि ये सर्जरी जो है ना उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कि आप सर्जरी की तरफ जाइए। इससे पहले आप ज़रा उजलत से काम नहीं लीजिएगा, फौरी तौर पे नहीं, बल्कि आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिएगा, अपने सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। तो यकीनन सेहत जब बेहतर बनेगी तो बिगड़े हुए मसाइल भी जो हैं वो ठीक हो सकेंगे और आप बहुत कुछ कर सकेंगे। मसाइल पैदा भी हो जाएं तो उन्हें संगीन शक्ल इख्तियार करने से आप खुद रोक सकेंगे। इस हवाले से आपको अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देना होगी, क्योंकि जायचा के मुताबिक ये हिस्से जो थोड़ा निस्बतन गैर महफूज नज़र आते हैं। इसमें छोटी आंत जो है उसकी सेहत जो है उसका ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। और मज़ीद अगर ये मैं तो जनरल बातें कर रहा हूँ ना आपकी सेहत के हवाले से, मज़ीद आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके इस बात को समझ भी सकते हैं और उसके मामले में आप कौन सी अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे आपके टखने और पिंडलियाँ। ये भी आपकी सेहत के एक अहम जुज़्व हैं और इनको आप ठीक करने के लिए आपको अगर मसाज करना पड़े, मालिश करना पड़े इन पे, तो ये खासा आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपने टखनों को, जैसे मुख्तलिफ़ इसके लिए सपोर्टिंग चीज़ें आती हैं, तो उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, ताकि कहीं नुकसान ना हो जाए, यह ना हो कहीं पाँव रिपट जाए तो आपका टखना जो है वो आपको नुकसान दे जाए। गर्दन और हल्क, गुज़श्ता जो पिछले चंद सालों से जब से आपका सेहत का स्टार जो है बुर्ज सौर में यानी टॉरस में दाखिल हुआ, इनकी अहमियत में इजाफा हो गया। गर्दन का मसाज आपके लिए बहुत तक़वियत का बाइस होगा। असाबी तनाव गर्दन और कंधों में ही जो कंधों में असरअंदाज होता है, बोझल हो जाती तबीयत, जिस्म में जान नहीं रह जाती, और अगर इसको अच्छे अंदाज से मसाज किया जाए, इसकी मालिश की जाए, तो यकीनन यह आपके लिए ख़ासा रिलैक्सेशन का बाइस बनता है। आप ख़ास से फ्रेश हो जाते हैं। और अगर पूरे जिस्म की भी मालिश करवा लेंगे ना तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। फिर आखिरी जो चीज़ें आएंगी उनमें आएगी रीढ़ की हड्डी है, घुटने, दांत, जिल्द और हड्डियाँ। अब आप कहेंगे कि जी बाकी क्या बचा? भाई आपका स्टार इतना सेंसिटिव है और इस तरह के आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं पिछले कुछ अरसा से, तो इसलिए मैं स्टेप बाई स्टेप उनको जो है ना वो डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं, रीढ़ की हड्डी है, घुटने, दांत, जिल्द और हड्डियाँ, इनकी अहमियत में 2021 में इजाफा हो गया था और ये अहमियत इस साल 8 मार्च तक बरकरार रहेगी। कमर और घुटनों का बाकायदगी से मसाज करना आपके लिए बेहतर होता है। रीढ़ की हड्डी की जो अलाइनमेंट है उसको बेहतर रखना ज़रूरी होता है। अगर उसकी अलाइनमेंट नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस हवाले से आपको पता है कि मोरे खिसक जाते हैं, कोई और गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी और प्रॉब्लम भी इसी तरह की आ जाती हैं कि स्ट्रेस हो जाता है बंदा, तो फिर मूव करने के काबिल नहीं होता। तो इस हवाले से आप हड्डियों के किसी अच्छे डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता कायम कर सकते हैं
मशवरा कर सकते हैं। धूप में अगर आप निकलें तो अच्छी सनस्क्रीन जो है वो उसका यूज़ कर लीजिएगा, ट्यूब का। डेफिनेटली इसके लिए लोशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मुयस्सर हैं। कैल्शियम को अपनी खुराक का जुज़ बनाइएगा, हड्डियों को मजबूत करने की कोशिश रखिएगा, दांतों की सफाई सुथराई का ख्याल रखिएगा। किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास आपको रेगुलर जो है विज़िट करते रहना चाहिए। दिल की जो अहमियत है वो 8 मार्च के बाद जो है ना इसकी अहमियत में इजाफा होगा। इसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, जैसे कि मैं बाकी स्टार में भी यही बात डिस्कस करता चला आ रहा हूँ कि इसको फ़िक्र व गम से, मुख्तलिफ़ फ़िक्रमंदियों से, डिप्रेशन से और बिला वजह के तवहमात से अपने आप को महफूज रखिएगा, क्योंकि आपको वैसे भी कुछ बिला वजह से परेशान रहने की आदत होती है, और जब आप परेशान नहीं होते तो आपको ये परेशानी होती है कि मैं परेशान क्यों नहीं हूँ और कौन सा मसला है जिसको मुझे डिस्कस करना है। क्योंकि आप इतने सारे, वो कहते हैं ना, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, तो आप इसकी मुजस्सम मिसाल है। तो इस चीज़ पे काबू पाइएगा, क्योंकि दिल के जो अमराज है ना उनमें सबसे ज़्यादा यही परेशानी का बाइस बनती हैं चीज़ें, तो इसलिए बचिएगा। इसके बाद आ जाती है जी आपके आखिरी जो सेहत के तवज्जो तलब आपके हिस्से हैं, वो बड़ी आंत है, आपका मसाना है, और उसके अलावा आपके जो अज़ा हैं, मसाने से रिलेटेड बाकी जो आपके अल्लाह ने आर्गन लगाए हुए हैं। तो इस साल जो है 24 मार्च से 12 जून तक ही आपकी सेहत में ख़ासे आपकी तवज्जो के तालिब रहेंगे। आने वाले सालों में इनकी अहमियत में बतदरीज इजाफा होता चले, ग्रेजुअली इनकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी। जिनसी सरगर्मियों के हवाले से एहतियात और इत्तदाल को मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी होगा। ज़ोहल की जो मुखालफाना नज़रात है ना, वो अकेले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दो दूसरे बड़े स्टार जो नहीं, तवील मुद्दती स्टार जो हैं, वो आप पर साथ नज़रात डाल रहे हैं, या आपसे लाताल्लुक़ हैं। बिल्कुल दो ही चीज़ें, या तो आपसे लाताल्लुक़ हैं या आपके लिए पॉजिटिव हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा भी घबराने की आप कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तवानाई में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो उसको डाइट से या अपने जो रूटीन वर्क है उसको चेंज करके आप उस पर जो है ना वो काबू पा सकते हैं। ख़तरे की वैसे कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। मेरा काम तो आपको अलार्म करना था, ताकि ज़रा सी भी कोई बात हो तो उसको आप बिल्कुल हल्का नहीं लीजिएगा। 17 मई को जब मुश्तरी बुरिश सौर में दाखिल होगा, यानी टॉरस में चला जाएगा जुपिटर, तो सेहत व तवानाई की सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। आप अब ये आपके लिए ख़ासा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके असरात जो हैं आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे, अच्छे होंगे। और यह आपका जो हेल्थ का स्टार है यूरेनस, उसके करीब 3 होगा, इसलिए सेहत के हवाले से अगर कोई शिकायत पैदा भी होगी तो अच्छे अंदाज से वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ा तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। ये बात आ गई करियर की, जो ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है हर इंसान के लिए ख़ास तौर पे, और आपके लिए तो ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत है ना। आपका दौलत का घर जो है ना इस साल बाक़ुव्वत नहीं होगा, यानी पावरफुल नहीं होगा। अच्छे अय्याम यकीनन आएंगे। जब आप माली उमूर पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यकीनन आपको फ़ायदे भी ज़्यादा हासिल होंगे। वैसे तो ये गिव एंड टेक वाला मामला है ज़िंदगी में, आप टाइम देंगे तो आपके लिए मामलात जो हैं फ्रूटफुल हो जाएंगे। जब ज़रा सुस्ती करेंगे, तवज्जो कम करेंगे तो मामलात कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके जो मुख्तलिफ जो स्टार हैं ना, वो बस टाइमली जो आते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं, तो वो भी जो है ना उसकी वो भी एक ख़ास वजह बन सकते हैं, असरात होंगे। और ऐसी सूरत हाल का मतलब यही होता है कि जब पावरफुल नहीं होता कोई भी हाउस, तो उसका मतलब ये होता है कि मामलात जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। वैसे तो इसको अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इंसान अपने मुतलका उमूर से, यानी माली उमूर हैं, अब करियर की बात हो रही है तो माली उमूर से आप मुतमईन रहेंगे, किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर को आपके दौलत के घर में सूरज ग्रहण लगेगा, जिससे मामलात अथल पथल हो सकते हैं और आपको चंद अहम तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। आपका माली उमूर का स्टार ज़ोहरा जो है एक गैर मामूली हद तक तवील अरसा अपने अमूमी क़याम जो होता है उससे 4 गुना ज़्यादा इस साल आपके 12वें घर में गुजारेगा। इसके अलावा इसे 23 जुलाई से 3 सितंबर तक रुजत का शिकार भी होना होगा। रुजत का शिकार होगा ये ज़ोहरा पर, यानी वीनस पर ये जो कैफियत है साल में तकरीबन 2 साल में 1 मरतबा आती है। रुजत के अय्याम में माली उमूर में कोई बड़ा फ़ैसला करने, कोई बड़ी सरमायाकारी करने या कोई अहम ख़रीदो फ़रोख्त करने से आपको एहतराज़ करना चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। हाँ, बात जारी रखने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन उसको फ़ाइनल टच नहीं दीजिएगा।
आमदनी तो जारी रहेगी, लेकिन रुकावटें और ताख़ीर भी उसमें शामिल है। ये चीज़ें भी आपके सामने आती रहेंगी। इन अय्याम में आपको अपने माली उमूर के मुतल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना, यानी जो भी आपके फाइनेंशियल जो भी सर्कमस्टांसेस है उसकी अवेयरनेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होगी। और हर पहलू से आपको जो है ना उसको छान पटक कर लेना चाहिए, यानी उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई जान लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी सोच वाज़े हो जाएगी और इसी वजह से आप इन फ्यूचर जो है आने वाले दिनों में अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे, बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि ज़ोहरा जो 5 जून से 9 अक्टूबर तक आपके 12वें घर यानी बुर्ज असद में मुकीम रहेगा। इससे इशारा मिलता है कि एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, बरक़ी आलात और गोल्ड यानी सोने में सरमायाकारी करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये शोबे आपको बता रहा हूँ। इस दौरान वीनस के जो ये क़याम है उस दौरान 4 महीनों में आप इन शोबों में अगर सरमायाकारी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। या ऐसी जो इंडस्ट्री या ऐसे शोबे या ऐसी सनतें उनमें सरमायाकारी करना बेहतर होगा जो नौजवानों के लिए या उनके हवाले से काम कर रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो कि यंग जनरेशन जो ज़्यादा यूज़ कर रही है। आप अपनी ज़िंदगी में शामिल बच्चों पर मामूल से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, पैसे के मामले में किस्मत आजमाई भी करेंगे। ज़ोहरा की रुजत के दौरान जो है ना आपको ज़रा मुहतात रहना होगा। बस इस चीज़ का आपको एहतियात करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पैसा आसानी से आएगा भी और आसानी से खर्च भी होगा, यानी इजी कम टू इजी गो वाली बात है। अब ये आप पे है कि आप अपनी जहानत से काम लेकर इसको कितना मैनेज कर सकते हैं। या ये भी होता है कि लिक्विड जब कैश आता है ना तो उसकी शक्ल बदल दें। लिक्विड कैश आपके हाथ में नहीं होना चाहिए वरना चला जाएगा। तो उसका हल ये है कि कोई सेविंग कर लें, किसी और शक्ल में उसको सेव कर लें। 12वें घर में ज़ोहरा का क़याम जो है ना ये भी बताता है कि माली उमूर में आपकी 6ठी, 7वीं, 8वीं टाइप की जितनी हिस्से हैं वो सारी बहुत अच्छी काम करेंगी। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब जो ज़ोहरा रुजत का शिकार होगा तो अपनी 6ठी हिस्स पे या विजदान पे या अंदर से जो ख्वाब ख्याल आपको आएंगे ना उन पे ज़रा अमल करने से पहले आपको थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, ले लेना चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। एकदम से आंखें बंद करके अमल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आप फलाही काम जो हैं, रिफॉर्मिंग के काम हैं, उनमें खुल के हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आप पैसा कमाने के जो रूहानी पहलू जो हैं उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ज़ोहरा चूँकि तेज़ रफ्तार स्टार है और ये भी तकरीबन साल में आपके ज़ायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। इसलिए आपके माली उमूर में बहुत छोटे छोटे जो है ना वो कलील मुद्दती रुझानात जो है ना वो नमूदार होते रहेंगे, जिनका इन्हज़ार जो होगा, जिनकी बुनियाद जो है वो ज़ोहरा की होगी। ज़ोहरा की उस वक़्त की पोजीशन और उसे मिलने वाली नज़रात की होगी कि उसका जो कट जोड़ जो हो रहा है स्टार के साथ है और किस एंगल से हो रहा है, किस डायरेक्शन से हो रहा है। माली उमूर की तरह करियर का शोबा भी इस साल किसी हलचल का शिकार होता हुआ नज़र नहीं आता। आपका 10वां घर यानी करियर का घर जो है अमूमी तौर पर खाली रहेगा। मुख्तसर मुद्दती जो स्टार है वहाँ से उनका गुज़र होगा। ताहम अगले साल मुश्तरी आपके करियर के जो है ना करियर के घर में दाखिल होने वाला है। इसलिए हमें लगता है कि फ़ुर्सत का ये वक्फ़ा आपको इसलिए कुदरत की तरफ से मुहैया किया जा रहा है कि आप जो है वो समझ सकें, अपने हालात को जान लें और आने वाले वक्त के लिए इन एडवांस मनसूबाबंदी करने शुरू कर दें ताकि आप उसको आपके करियर के जो हालात हैं आने वाले उनमें इस्तेहकाम भी रहे, फ़ायदेमंद भी रहें और आपके लिए बाइसे इत्मीनान भी हों। अतारद आपका करियर का स्टार है। ज़ोहरा की तरह ये भी तेज़ रफ्तार बहुत ज़्यादा स्पीडली चलता है और एक साल में ये भी पूरे ज़ायचे को क्रॉस कर जाता है। इसलिए आपके पेशा वराना उमूर में बहुत से छोटे छोटे रुझानात जो हैं वो पैदा होते रहेंगे। जो अतारद जो है ना वो सारे का सारा उसकी पोजीशन पे बेस करेंगे। अगर पैसा और करियर इस वक्त आपकी तवज्जो से महरूम है तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुदरत हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखती है। अगर आप इन शोबों पर तवज्जो नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के दीगर शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं और यकीनी तौर पर यह बात सच साबित होगी। आप अपना ज़रा एनालिसिस करके देख लीजिएगा और जब वक्त आएगा तो इन शोबों की बारी भी आ जाएगी और इनसे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। बात आ गई आपके प्यार मोहब्बत की, जज्बात की, ताल्लुकात की, दूसरों के बारे में आपकी फीलिंग्स की,
खुफिया छुपे हुए जो मामलात हैं ज़रा दिल के, तो उसके बारे में। आपका 7वां घर जो होता है मोहब्बत का घर, कई सालों से पावरफुल है और पिछले साल तो खासा पावरफुल था। इस साल भी ये पावरफुल होगा, लेकिन पिछले साल की निस्बत ज़रा कम होगा, लेकिन अंदाज़ भी थोड़ा सा बदला हुआ। गुज़श्ता साल जो है वो खासा, इसके असरात तो बहुत ज़्यादा थे, जिसको महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, अमली तौर पर उसके नताइज भी सामने आए होंगे। लेकिन बीते सालों में तो जो है कई जो संभला अफराद है उन्होंने शादी कर ली होगी, ताल्लुकात उस्तवार कर लिए होंगे, और जिन्होंने ताल्लुकात बना लिए, जिनकी मोहब्बत अभी तक कायम है, चल रही है, तो अब उनको शादी के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए, चूँकि इसका अंजाम शादी भी होगा। समाजी मसरूफियात भी आपकी भरपूर रहीं, हल्का अहबाब की वसअत में इजाफा हुआ, मोहब्बत के हवाले से आपके ख्वाब कमोबेश पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं। इस साल 8 मार्च को ज़ुहल आपके मोहब्बत के घर में दाखिल होगा। इसके बाद आपके जो रोमानवी तल्क़ा यानी प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनकी आजमाइश शुरू हो जाएगी। उनमें थोड़ा सा रुकावटें आना अप्स डाउन शुरू हो जाएंगे। जब हालात अच्छे हों तो हमें पता नहीं चलता कि मोहब्बत असली है या नकली है, 2 नंबरी है या कि दुनियादारी है। पता उस वक्त चलता है जब हालात जो थोड़ा कठिन होते हैं। आजमाइश के दौरान ही हमें पता चलता है कि कौन सा ताल्लुक़ आपका पायदार है या कि नाकस है, बिल्कुल बेसलेस है। और इस साल भी ये आपको देखने को मिलेगा। शोरूम में खड़ी जो है ना गाड़ी, कितनी भी खूबसूरत मालूम हो, उसकी असल कारकर्दगी तो सड़क पर आने पर ही मालूम होती है। उसका पता चलता है कि ये कितने पानी में है, इसकी टोटल वर्थ क्या बननी चाहिए और इसकी कारकर्दगी असल क्या है। अपने ताल्लुकात की असल भी आपको इस साल मालूम हो जाएगी। जब आजमाइशें होंगी तो पता चल जाएगा कि आपका ताल्लुक़ कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है, कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। जो ताल्लुक़ ज़ुहल की आजमाइश से गुज़र गया, उसके हकीकी और खालिस होने में कोई शुबा बाकी नहीं रहेगा। यही सूरत हाल आपको दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से भी देखने को मिलेगी। गुज़श्ता साल आपने बहुत से नए दोस्त बनाए थे, हल्का अहबाब में गैर मामूली वसअत आई थी। अब आपको पता चलेगा उसमें से कितने दोस्त जो है ना वो आप वाकई आपके सच्चे दोस्त हैं, हकीकी दोस्त हैं, और कितने सिर्फ ज़बानी कलामी है या दुनियादार के। यानी वो फ़राज़ मरहूम ने कहा था ना कि तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फ़राज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें हाथ मिलाने वाले कितने थे और आपके दुख दर्द में शिरकत करने वाले और आपकी खुशियों में शामिल होने वाले या इसके अहल जो हैं वो कितने लोग हैं। इस साल समाजी मसरूफियात में तो आपकी कमी आ जाएगी पिछले साल की निस्बत, लेकिन उसके मेयार में इजाफा हो जाएगा। सिलेक्शन बहुत सारा आप चुनाव करेंगे, हर एक जगह पे आप जाना जैसे पिछले साल में भागम दौड़ होती रही, इस साल में शायद वो ना हो पाए। अगर गुज़श्ता साल आपने शादी नहीं की तो इस साल भी मत कीजिएगा। रोमानवी मसरूफियात तो आपकी जारी रहेंगी, बल्कि शायद उनमें इजाफा ही हो जाए, लेकिन शादी के इम्कानात जो है ना वो खासे कम हैं। जल्दबाजी से काम भी आपको नहीं लेना है। इस वक्त जो मोहब्बत मुयस्सर है, दस्तयाब है, उससे इंजॉय कीजिएगा, अपने आप को समझिएगा, उन एहसासात को इंजॉय कीजिएगा जो प्यार मोहब्बत के सिलसिले में दिल में जो है ना जन्म लेते हैं। और रूहानी सरगर्मियों के दौरान भी मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है, क्योंकि आपकी जब प्यार मोहब्बत के जज्बात बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ रुमान के साथ साथ रूहानी मामलात भी शामिल होते रहते हैं। तो अगर ऐसे मामलात के दौरान में आपका मोहब्बत से टकराव हो जाए, वैसे तो कई सालों से ये सिलसिला चलता रहता है, इस साल भी जारी और सारी रहेगा, और आप ऐसे लोगों की तरफ माइल होंगे जो रूहानी जो है ना रुझान या मैलानात रखते होंगे, और रूहानी मुताबिकत आपके नज़दीक बड़ी अहमियत के हामिल होगी। आप शायद स्टेटस को भूल जाएं, दूसरे के प्यार मोहब्बत की जो जज्बातियत है या उसमें सरगर्मी है, जोश जज्बा है, उसको भी शायद उस हद तक इस साल में ज़्यादा आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे, ना ही ये चीज़ें आपके सामने रहेंगी, बल्कि रूहानी तौर पे आपके मुताबिकत नज़रियात, सोचें और तरीक़ाकार या जिस तरह से आपका ज़िंदगी गुजर रही है, दूसरा भी अगर उसी तरह से उस पैमाने पे उस फ्रेम में फ़िट हो रहा होगा तो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चंद बातें थी। मज़ीद जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astrohope.pk का, और डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं मेरे, राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी जितने भी जहाँ भी आपको ये मैसेज मिल रहा है
तो अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं, अपने मामलात को शेयर कर सकते हैं, कुछ मुशावरत कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी, मसाइल हैं अगर कोई, उनका अकॉर्डिंग टू कुरान शरिया उसका हल क्या है, आपके नवाफिल सदक़ात और इसमें आज़म क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए मैं बिल्कुल आपका मुंतज़िर हूँ। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो ये ज़रूरी नहीं होती कि आप सिर्फ दुख में तकलीफ़ में ही रब्ता करें, खुशियों के मामलात भी होते हैं, उन भी में मशवरा कर लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिएगा, ताकि ये हमारा साथ जो है ना, ये ग्रुप या ये जो सिलसिला है हम सारा हल्का अहबाब जो है ये मज़ीद बढ़ता चला जाए। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपका अगले आपसे अगली बातें करने के लिए। मैं फिर हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। उस वक़्त तक के लिए आमिर मियां और एस्टोप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।